सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में फिर से जोड़ा कि उसके वचनों के द्वारा हम मनन करने पाए, अध्ययन करने पाए और कुछ सीखने पाए। प्रभु के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी वचन प्रभु ने आज हमारे लिए दिए हैं, हम सभी के लिए दिए हैं, उन वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। आज के वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है फिलिपियो 3:12 से 16 तक हम थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। तीन का 12 से 16 तक थोड़ा हम देखेंगे फिलिपियो का। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार चलें। देखिए, आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब प्रभु जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को प्रभु हमें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए। प्रभु आपकी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दीजिए। प्रभु सांसारिक ज्ञान से प्रभु इन वचनों को हम नहीं समझ पाएंगे, ना सीख पाएंगे। आपकी आत्मा इन वचनों का हालेलुया उद्देश्य, मर्म, अर्थ, रहस्य हमें समझाने पाए और अपने जीवन को हम वचन के अनुसार आगे बढ़ाने पाए। ये वचन प्रभु जिस आत्मा के द्वारा लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए और सुनने वालों के लिए प्रभु आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए। प्रभु जी, मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु, आप कार्य करना प्रभु। हर एक वातावरण को, हर एक माहौल को, परिस्थिति को, स्थिति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप नियंत्रण कीजिए प्रभु जी। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3:12 में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखिए, पौलुस ने इतना सब पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किए। जिस रास्ते से वो गुजरता था, लोग कपड़े छूते थे, रुमाल छूते थे तो लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो इतना अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा है, एक शून्य के समान अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है वो। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने उसको पकड़ा था। क्या आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु ने हमें जिस उद्देश्य से पकड़ा है, जिस उद्देश्य से प्रभु हमें चुना है, हम तो प्रभु को नहीं जाने थे पिछले समय में, लेकिन प्रभु ने हमें चुना। पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो क्या हम वो पदार्थ को या वो वस्तु को हमारी पकड़ने की इच्छा है या पाने की इच्छा है? जैसे यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला था जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हमें किसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया? क्या आज जो और लोग हैं उनके जीवन में क्या सुख सुविधा नहीं है?
सब कुछ है, लेकिन हमको प्रभु ने किस उद्देश्य से बुलाया है? क्या इसलिए कि हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला बाड़ी होनी चाहिए? क्यों ही मैं बार बार इन बातों को बोलता हूँ? क्योंकि जो चीजों की हम कल्पना करते हैं, जिन चीजों को शैतान हमारी बुद्धि में डालता है, वो तो और लोगों के पास भी है, हमसे अधिक है। लेकिन हमको प्रभु ने क्यों अलग करके चुना है? क्यों अलगदेह जीवन जीने के लिए कहा है? क्योंकि हमसे ज्यादा जो प्रभु को नहीं जानते, उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनके पास में हम अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज ने बहुत सी बातों की घटी है। जैसे यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह है कि यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। जो बातें पीछे छोड़ दी हमने, पौलुस पीछे के जीवन में क्या करता था? पीछे के जीवन में वो लोगों को घात करता था, मसीह लोगों का विरोधी था। उन बातों को छोड़कर वो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज प्रभु में आने के बाद भी हम पुरानी बातों को स्मरण करके उनका व्याख्यान करते हैं, उनको उस तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे कि हम बहुत कुछ बड़ा हमने पीछे काम किया है। ठीक है, हमें वो गवाही के रूप में बताना जरूरी है, लेकिन हर समय उन बातों को हमें लोगों के सामने नहीं बताना। कोई भी व्यक्ति मिल गया, हम पीछे ये करते थे, मैं पीछे ही सब काम करता था, मैं एक ये था, मैं एक गुंडा था, ये था। ठीक है, गवाही के रूप में हमें वो बताना है, ताकि हमारी गवाही के द्वारा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो प्रभु में खींचकर आए। लेकिन अगर हम ये सोचकर कोई घमंड करके वो बातों को बोल रहे हैं तो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। जैसे यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह है कि यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। आगे की बात जो प्रभु ने उसके लिए आगे काम दिया है, वो काम के लिए पौलुस कह रहा है, मैं वो काम की ओर, वो निशाने की ओर बढ़ता जाता हूं, ना कि मैं पीछे जो करता था उन बातों को स्मरण करूं। जैसे आज हम मसीह में आने के बाद भी हम पीछे बहुत कुछ त्योहार, बहुत कुछ इन्वेंट करते थे, अब वो सब आता है, हम दूसरों को करता देखते तो हमारे मन में भी सब बातें उत्पन्न हो जाती है। हम भी पहले ऐसा करते थे, हम भले एक गवाही के रूप में दूसरों को बताते हैं, लेकिन यदि वो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न कर रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी गवाही घमंड के रूप में अगर हम बता रहे हैं तो एक चिंता का विषय है। लेकिन पौलुस यहाँ क्या बोल रहा है, मैं पीछे की बातों को स्मरण करना भी नहीं चाहता हूं, उन्हें भूल जाना चाहता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारा निशाना क्या है? पौलुस किस निशाने की ओर बात कर रहा है? हमारा निशाना क्रूस की ओर है क्या? तो क्रूस की कथा की ओर है क्या कि संसारिक बातों की है? परमेश्वर ने कहा है क्रूस की कथा जो उसको नहीं मानते उनके लिए नाश के लिए है, और जो उसको मानते हैं उनके उद्धार के लिए। जो ये मानते हैं यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, उनके उद्धार के लिए है। जैसे यहाँ पे पौलुस नीचे कह रहा है 14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं जिसमें मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। हमें मसीह ने क्यों अन्य जाति से लेकर हमें उसने अपने लोगों में मिलाया है। हम एक कटीली वो थे झाड़, हमें अच्छे झाड़ में क्यों साटा है? क्यों प्रभु ने हमें बुलाया है, क्यों चुना है? ये आज हमने कभी सोचा है अपने जीवन में कि हम सिर्फ जो संसारिक बातें हैं उन्हीं में हमारा जीवन जा रहा है और आगे भी चला जाएगा? पौलुस उन्हीं बातों को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। हम वो निशाने की ओर दौड़ रहे हैं क्या जो निशाने की पौलुस बात कर रहा है? अगर ऐसा आज हमारा जीवन नहीं है तो हमें वो निशाने को सोचना, वो निशाना क्या है,
हमें वो निशाने की ओर हमारी दौड़ सही तरीके से हम दौड़ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर पौलुस कह रहा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि ये वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा। यदि मसीह में आने का हमारा कुछ और ही विचार है तो वो भी परमेश्वर प्रकट कर देगा। मसीह में आने के बाद में हमारे कुछ और ही विचार है, हमारी और ही लालसा है, हमें और ही कुछ कामना है, कल्पना है हमारे मन में, तो प्रभु उनको भी प्रकट कर देगा। आजकल बहुत जगह में मसीह का तो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी अभिलाषा बहुत अलग है, उनकी अभिलाषा कुछ और ही है। जैसे यहां पर लिखा है, हम में जितने सिद्ध हैं वही विचार सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। इसलिए जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। पौलुस बोला हम कहां तक पहुंचे, उसी के अनुसार चलने के लिए पौलुस हमें हिदायत दे रहा है। पौलुस ने परमेश्वर के लिए अच्छी दौड़ दौड़ी, क्या हम वो दौड़ पा रहे हैं क्या? हम वो निशाने की ओर दौड़ पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है तो आज हमें चिंता मनन करना पड़ेगा कि हमारी दौड़ उस निशाने की ओर हम दौड़ पा रहे हैं क्या ना नहीं। जैसे एक धावक दौड़ते तो बहुत हैं, अगर जो निशाने की ओर दौड़ता है वो ही मंजिल को प्राप्त करता है। हमारी दौड़ इस तरह से है क्या, या हमारी दौड़ सिर्फ हमारी सुविधाओं तक सीमित है, हमारी महत्वाकांक्षाओं तक सीमित है, हमारी संसारिक जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित है? तो हमें ये सब चीजों के बारे में आज चिंता मनन करना पड़ेगा। इन्हीं सब विषयों के लिए पौलुस हमें बता रहा है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यदि हमने मसीह में आने का हमारा कुछ और ही उद्देश्य है तो प्रभु उसको ही प्रकट करेगा। प्रभु ने हमें चुना किस लिए है? इजराइलियों को वहां मिस्र देश से फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए मूसा क्यों बोल रहा है? परमेश्वर ने मूसा को वहां क्यों भेजा? मेरे लोगों को आजाद कर, उससे बोल फिरौन से, मेरे लोगों को आजाद कर ताकि वो मेरी आराधना करें। प्रभु ने हमको क्यों चुना है, मनुष्य को क्यों बनाया है? ताकि उसकी आराधना हम करें। हम उसकी आराधना कर रहे हैं क्या, या कुछ और ही चीजों की हम आराधना हमारे जीवन में चल रही है? सुख विलास, भोग विलास, उसकी आराधना हमारे जीवन में चल रही है। ऐसा है तो आज हमें चिंता मनन करना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में नींव डाली है, क्या नींव वो अच्छे तरीके से रखी गई है क्या? एक राजमिस्त्री जब उसको दीवार को खड़ा करता है तो पूरा उसको लंबे में नापता है। एक भी ईंट अगर इधर उधर होती है तो वो लंबे से मालूम पड़ जाता है। क्या हमारा जीवन दायां बायां हो रहा है क्या? मसीह में आने के बाद भी आगे पीछे हम सोच विचार कर रहे हैं क्या? इससे अच्छा तो हम उसमें ही थे, उसमें तो हमें सब करने को मिलता था, सब कुछ ऐश मौज करने को मिलता था, कोई पाबंदी नहीं थी। सिर्फ सुबह उठो, थोड़ा सा कुछ करो और बाद में पूरा दिन जो अपना मन का जैसा करना है वैसा करो। ऐसा क्या हमारे जीवन में आज प्रभु को जानने के बाद विचार आते हैं क्या? यदि ऐसा है तो हमारा जो रद्दा रखा है वो सही नहीं रखा है।
जो बुनियाद रखी है वो सही नहीं रखी गई है। जैसे यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 10 का 3 का 10 में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा। अगर कोई दूसरा उस पर कोई दूसरी बातों का लिए हमें प्रेरित कर रहा है तो हम चौकस रहें कि वो हमें किस उद्देश्य से हमें हमारे पास आ रहा है, वो हमें कैसा वचन दे रहा है। क्या हमें लुभावने वाले ही वचन दे रहा है, ये तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, या इन सब चीजों से हमारा आत्मिक उन्नति होगी। जैसे आजकल हमें अगर कोई परमेश्वर का दास वचन सुनाए, ठीक है, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रभु में आओ तो तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यह प्रभु में आने का हमारा ये उद्देश्य है। प्रभु में आने के बाद में प्रभु सब चीज सब सुविधा हमें देगा। एक वचन में है, तुम मेरे पीछे आओ, बाकी चीजें सब तुम्हारे पीछे आएंगी। हमें पहले परमेश्वर के पीछे चलना है तो सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कभी किसी चीज की कमी घटी ना होने दूंगा, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को जानता है। जैसे यहाँ पर वचन में हम देख रहे हैं, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, जो मिस्त्री घर को एक कुलंबे में बनाता है, उसके हर एक फीट पर वो देखता है वलंबे से ठीक रद्दा रखा जा रहा है कि नहीं, क्या हमारा विश्वास सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं मसीह में, हमारा विश्वास हमारा आज कैसा है, हम पहला विश्वास कैसा था, हमारा कैसा है। ये सब चीजों को हमें सोचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। यीशु मसीह के कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव डाल नहीं सकता। कोई अगर आके कोई दूसरा ही सुसमाचार सुनाए, आजकल बहुत जगहों में जहां पर चंगाई की सभा है, ठीक है, चंगाई प्रभु ने भी की है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है, तुम मुझसे कहोगे मैंने लोगों को चंगा किया, तेरे नाम से सब किया, भविष्यवाणी बोली। प्रभु क्या बोले, मैं तुझे जानता नहीं। ये सारी चीजें वहां स्वर्ग में नहीं, उनकी कोई वो है, ये सारी चीजें आपको वहां नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने वो काम किए अपने आप को प्रकट करने के लिए। हमारे द्वारा भी प्रभु ये सब काम कराता है, क्या, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। हमारे द्वारा जो भी प्रभु काम करता है वो प्रभु अपनी महिमा के लिए करवाता है, हमारी महिमा के लिए नहीं, वो अपनी महिमा के लिए, ताकि उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो। लेकिन हम वो सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने प्रार्थना की तो वो चंगा हुआ, मैंने प्रार्थना की तो उसको मिला। हमारी प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है, जब परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग से आता है। अगर वहां से नहीं आएगा तो हम महीना साल भर प्रार्थना करें, उत्तर मिलता है नहीं। लेकिन जब स्वर्ग से उत्तर आएगा तब उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रभु की इच्छा है तो होगा। हमें हर बात में प्रभु पर ही निर्भर रहना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है, तो हमारा रद्दा सही मायने में रखा गया है। परमेश्वर की नींव सही मायने में हमारे जीवन में रखी गई है। नहीं तो हम अपने आप को ही बढ़ा कर रहे हैं, अपने आप को ही बढ़ा रहे हैं, अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को भी ऐसा ही हम सिखा रहे हैं। अगर ऐसा जीवन है तो आज हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस प्रेरित 9 का 5 और 6 थोड़ा देखेंगे। प्रेरित 9, 5 और 6 थोड़ा देखें। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा
और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। पौलुस एक समय में लोगों को सता रहा है, लेकिन यहां पौलुस जब प्रभु का एनकाउंटर उसके साथ में हुआ तो उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? पौलुस पूछ रहे, हे प्रभु तू कौन है? हम पीछे के वचन में देखे ना पौलुस का जीवन कैसा था। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रभु जो हमसे कहता है हमें वही करना है। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, एक बिंदु भी आगे पीछे नहीं करना है। वचन जैसा का जैसा है वैसा ही बताना है। हमें उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। भूमिका ज्यादा बनाने से ही हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। वचन की जितनी भूमिका हम बनाएंगे या बनाते हैं उतना ही हम थोड़ा अलग होते जाते हैं। वचन जैसा है, जो प्रकाशन प्रभु की ओर से आ रहा है उतना ही बोल के हमें रुक जाना है। ज्यादा भूमिका बनाने के चक्कर में हम वचन को थोड़ा अलग दिशा में मोड़ देते हैं। हमें भूमिका उतनी ही बनानी चाहिए जितना परमेश्वर हमें प्रकाशन दे रहा है। सिर्फ यहां दो बातें परमेश्वर ने पौलुस से कही, परंतु अब उठ नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है तुझसे कहा जाएगा। प्रभु ने नहीं उसको बताया नहीं कि वहां तुझे जाके क्या करना है, तू वहां जा। आज प्रभु में जहां भेजता है लोगों के मध्य में या किसी कलीसिया में अपना वचन बोलने के लिए, हमें उतना ही बोलना है जितना परमेश्वर की ओर से हमें प्रकाशन मिल रहा है। उसमें ज्यादा भूमिका नहीं मिलानी है, ज्यादा भूमिका नहीं बनानी। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, घर में कुछ अच्छा खाना बनाना है, स्वादिष्ट भोजन बनाना है, समझ लिया हमने एक मीठा कुछ पदार्थ घर में बनाया है, पकवान बनाया है, उसको मीठा बनाने करने के लिए हम उसमें शक्कर कितनी डालेंगे? अगर कम डालेंगे तो भी वो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। अगर ज्यादा डाल दिया तो भी वो लोग खाएंगे नहीं, उसका स्वाद बिगड़ जाए। क्योंकि शक्कर हमने किस लिए डाली है कि मीठा हो जाए। अगर कम डालेंगे तो भी वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमें उतना ही डालना है जितनी उसमें डालने की जरूरत है, जितनी उसकी क्वांटिटी है। अगर हमने मान लीजिए आधा किलो कोई चीज बनाई है, उसमें जरूरत है 100 ग्राम की, हमने डाल दिया आधा किलो, तो अच्छा ज्यादा लगेगा। ज्यादा डालो अच्छा होगा। ऐसा ही हम जब वचन की भूमिका ज्यादा बनाते हैं, सोचते हैं लोगों को अच्छा समझ में आएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा को हम खुद ही बिगाड़ देते हैं। हमें जो प्रकाशन प्रभु दे रहा है हमें उतना ही बोल के समाप्त करना है। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 9:62। हालेलुया। लूका 9:62 थोड़ा देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। पतरस ने एक बार परमेश्वर से, यीशु मसीह से पूछा, हम तो सब अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमें क्या लाभ होगा? परमेश्वर ने क्या कहा, उत्तर दिया, जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लिया है उसको यहां भी 100 गुना मिलेगा और वहां भी 100 गुना मिलेगा। किसान अगर हल पे हाथ रख के अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो खेती को जोत पाएगा नहीं। प्रभु ने एक हमें उदाहरण दिया है, मसीह में आने के बाद में हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखने का परिणाम क्या है? हमने लूत का उदाहरण देखा है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा,
आग नमक का खंभा हो गई। जबकि परमेश्वर ने कहा तू पीछे मुड़ के मत देखना। देखिए उसकी पत्नी ने देखा, क्योंकि पीछे उसका सब कुछ छूट गया था, बहुत कुछ धन दौलत घर बार था, छोड़ दिया था। आज भी प्रभु में आने के बाद में हमको पीछे का वो सब याद आता है, तो हम जो त्योहार अच्छे से मनाते थे, ये सब करते थे, अगर वो हमारे दिमाग में याद आ रहा है तो हम आज भी हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब यही है, आज भी हम मसीह में रहकर भी हमें पीछे की बातें हमें स्मरण आती हैं और वो हमारे मन से निकली नहीं है। हमारा मन आज भी उनमें फंसा हुआ है। तो हमें प्रभु में आने के बाद में पीछे हम क्या करते थे, पीछे का हमारा जीवन क्या था, तो हमें सब भूलना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज भी हमारी दशा ऐसी है जैसे हमने मसीह ये उदाहरण दिया है, हल के ऊपर हाथ रख के हम पीछे देख रहे हैं। मसीह में रहकर भी हमारे सोच विचार में पीछे की कथा कहानियां हैं। पीछे हम क्या करते थे, हमारा जीवन कैसा था, मैं एक शराबी था, एक दारू पीने वाला था। अगर ऐसे हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, हाँ, अगर हमारे मन के अंदर ऐसी सोच विचार है, तो आज भी हमारा जीवन मसीह में हम आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। एक किसान हल जब भी ठीक से जोत पाएगा जब वो आगे को आगे देखेगा। अगर पीछे देखेगा तो वो नुकसान करेगा। कि एक किसान, हल जोतने वाले किसान से आप पूछो, जब वो हल जोतता है, अगर उसका ध्यान ठीक से ना हो आगे की ओर, जो हल रहता है जो नीचे जमीन में चलता है, वो बैल जो चलते हैं आगे, उनके पैरों में वो नुकसान पहुंचा सकता है, खुद किसान को भी लग सकता है। इसलिए यहां उदाहरण दिया हुआ है, हमें आगे की ओर देखना है। जैसे पौलुस, मैं निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं, हमें प्रभु में रहकर आगे ही देखना है, पीछे नहीं। जैसे पौलुस कह रहा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, तो हमें भी अपने निशाने की ओर दौड़ना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने और बपतिस्मियों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। आज देखो यहाँ परमेश्वर इब्रानियों 6:1 में हमें इस पर तरीके से समझा रहा है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए नियमों कामों से मन फिराएं। आज भी बहुत से लोग मरे हुओं को कुछ समझते हैं। हम भी जब मसीह को नहीं जाने थे, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए हम कुछ करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी उनके सामने रखते हैं। आज भी अगर हमारा ऐसा है, किसी को मान लीजिए हम पहले हमारा कैसा था, हम कहीं गुजर रहे हैं तो हम बिना सोच से समझे ही हमारा हाथ ऊपर उठ जाते थे, हमारा सिर झुक जाता था। किसी भी हमने चीज को देख लिया या किसी भी चीज कोई टच हो गई तो हम उसको छूते थे, पैर छूते थे। या आज भी हमारा ऐसा जीवन है क्या? जैसे यहां पर लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर विश्वास करने और बपतिस्मियों और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने की और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। जैसे हमने पहले सुना है कि इतना आपको वो भोगना पड़ेगा तब मनुष्य जीवन आपको मिलेगा। ये शिक्षा हमने सुनी है, हम भी वो शिक्षा को देखा है, हमने भी उस शिक्षा को
सुना है, लेकिन ऐसा है क्या? मनुष्य का एक बार जन्म होना, एक बार मरना और फिर न्याय का दिन। अगर ऐसी शिक्षा आज हमारे अंदर है, या आज भी हम उस पर विश्वास, मसीह को जानकर विश्वास कर रहे हैं, कोई चीज कोई वस्तु को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या आज भी हम जो नाशवान वस्तु हैं उनको हम आदर कर रहे हैं, हम उनको हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आज जैसे कोई एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, आज भी अगर पैसा अगर जमीन पर गिर गया तो हम उसको उठाते हैं और सर से लगाते हैं। आज भी ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर क्या जीव है। अगर ऐसी आज हम शिक्षा आज भी हमारे अंदर है तो हमें उस शिक्षा को बदलना होगा और हमें वचन के द्वारा अनुसरण करना होगा। किसी को गलती से हमें धक्का लग गया, हमें ठीक है, हम उससे माफी मांगना है, सॉरी गलती हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको भी छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हमें गलती माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन किस रूप में? हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा करो, वो रूप में अगर हम गलती मान रहे हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ जो वचन हमें, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर बढ़े और आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं। मरे हुए कामों से मन फिराएं। जो काम हम पहले करते थे, जो मरे हुए काम, मरे हुओं को खाना देना, मरे हुओं की पूजा करना, मरे हुए के लिए आराधना करना, उनके लिए लाखों लाखों खर्चा कर देना। दाऊद का पुत्र जब मर गया था, बेटा, जब तक वो जिंदा था तब तक वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, अपने आप को एकदम उसने बदहाल कर लिया था। लेकिन जब वो मर गया और जब वो उसको समाचार मिला तेरा बेटा मर गया, वो उठ के नहाया धोया और बोला मुझे खाना दो। सब लोग आश्चर्य कर रहे, पूछा भी, दाऊद ने क्या जवाब दिया? जब वो जिंदा था उसके लिए अच्छे कामना के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो सामने पर था, वो जीवित था मेरे सामने, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन अब वो मर गया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अब तो जब प्रभु के सामने हम जाएंगे, हमारा सामने उसके सामने उससे होगा। अब हम उससे क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हमारा रोना व्यर्थ है। आज भी हम मरे हुए के लिए क्या क्या करते हैं? मरे, जैसे यहां पर लिखा है, इसलिए आप मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं। यही सब वो काम है। तो हमें इन कामों से मन फिरा है कि आज ये चिंता हमें करना जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी दौड़ो कि जीतो। हमने पिछले कहा ना, दौड़ते तो सभी हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आज मैराथन दौड़ होती है, आपने सबने देखा है, लाखों लाखों लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम किसी एक को ही मिलता है। जो नियम के अनुसार दौड़ता है, रूल रेगुलेशन के अनुसार दौड़ता है। बहुत से दौड़ते हैं, दौड़ वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन नियम तोड़ देते हैं। जो नियम फॉलो करने उनको तोड़ देते हैं, तो उसमें उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। हमें कैसी दौड़ दौड़नी चाहिए? मसीह में कैसी दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु कह रहा है? वचन के अनुसार हमें मसीह की दौड़ पूरी करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसी दौड़ो कि जीतो। हमें प्रयास करना है, हम दौड़ रहे हैं जीतने के लिए, प्रतिफल देना परमेश्वर का काम है। हम ये सोच के हमें इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें ये सोच के दौड़ना है कि हम वो इनाम को पाएंगे, तो हम दौड़ पाएंगे। पहले हमने सोचा लाखों लोग दौड़ रहे हैं, इनाम तो एक ही को मिलना है, मैं क्यों दौड़ूं? हो सकता है मुझे भी मिले, अगर मैं नियम के अनुसार दौड़ूं, मन से दौड़ूं, पूरी शिद्दत से दौड़ूं, तो मैं भी हो सकता हूं वो एक व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं। ये अगर दौड़ता है कोई, तो इनाम जरूर पाएगा। लेकिन हमने ऐसा जान दो उसमें मुझे क्या मिलेगा, इतने लोगों में मेरा क्या होगा, तो हमने दौड़ने से पहले ही अपने आप को हारा महसूस कर लिया। तो हम दौड़ पूरी कैसे कर पाएंगे? हमारी दौड़ कैसे होनी चाहिए? मैं भी वो इनाम को पा सकता हूं। पौलुस ऐसी ही दौड़ने के लिए बोल रहा है। क्या हमारी दौड़ ऐसी है कि आज हमें चिंता करना पड़ेगा विषय के पीछे? एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए यहाँ सब बातों का सारांश एक वचन में हमें मिल जाता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या हमारी दौड़ परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार हम दौड़ रहे हैं? क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या ये अगर ऐसा है तो हम वो दौड़ को पूरा कर पाएंगे, वो सिद्धता को हम पहुंच पाएंगे, और वो जो निशाना है वो निशाने की ओर हम दौड़ पाएंगे, वो पदार्थ को हम पा पाएंगे। जैसे पौलुस बोला, वो निशाने की ओर मैं चला जाता हूं, वो पदार्थ को पाने के लिए, अनंत जीवन, पदार्थ के अनंत जीवन को पाने के लिए। सिर्फ बाइबल ही सिखाती है अनंत जीवन के बारे में, नहीं तो तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अगला जीवन उसको मिलेगा, बुरा करोगे तो मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह में अगर हम रहकर अपने पाप प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके अपने पापों को कबूल करते हैं और मन फिराते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन चुके। हमें कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो आज प्रभु ने हमें वचन के द्वारा बातचीत की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु मुझे भी और आप सभी भाई बहनों को भी आशीषित करे। ये वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की, उसके धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग वचन सुनते हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि वो अपने तक ना रखें और दूसरों के वचन शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक वो दौड़ को नहीं दौड़ पाए हैं वो भी अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाए। जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चढ़ जाता हूँ, वो भी अपना निशाना क्या है, क्या परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, वो उस दौड़ के ओर दौड़ने पाए और इनाम प्राप्त करने पाए। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। आज ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद। और जिस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने सुंदर ये अवसर मौका प्रदान किया आपके वचनों को मनन करने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए। उसके धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन के द्वारा आपने मुझसे ये बातें की, और प्रभु जिन जिन भाई बहनों ने ये वचन प्रभु सुने हैं, सुनेंगे प्रभु जी, उनको भी आशीष अनुग्रह करना, वो भी अपनी दौड़ प्रभु उसी तरह दौड़ने पाए जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु वो निशाने की ओर प्रभु हम दौड़ने पाए, वो क्रूस की ओर हम दौड़ने पाए, वो क्रूस की कथा को प्रभु जी हम हालेलुया प्रभु जी समझने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और आगे बढ़ाने पाए। प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए। प्रभु वचन बोलने के समय प्रभु यदि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकले हैं, गलती हुई है प्रभु, क्षमा करना प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तू जल्दी आ, आमीन।